यूँ तो आपने सुना होगा कि साइबर ठग लोगों की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ करके उनको एक लंबा चौड़ा चूना लगा देते हैं, पर उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुछ ऐसा हुआ है जिससे ठग बिरादरी डरी हुई है। दरअसल यहाँ पर एक कनपुरिया लड़के ने ठग को ही ठग लिया और उससे हजारों रुपए ऐंठ लिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 6 मार्च को भूपेंद्र नामक युवक के पास एक स्कैमर की कॉल आई। स्कैमर ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया और भूपेंद्र को कहा कि किसी लड़की ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। भूपेंद्र को डराने के लिए स्कैमर ने कुछ एडिटेड फोटो और वीडियो भी भेजे। स्कैमर ने कहा कि इस मामले को निपटाने के लिए 16,000 रुपये लगेंगे। यह सुनकर भूपेंद्र को कुछ शक हुआ और उन्होंने ठग को उसी की भाषा में जवाब देने की योजना बनाई। भूपेंद्र ने ठग को कहा कि उनके पास सोने की एक चैन है जिसे बेचकर वह पैसे का इंतजाम कर देंगे, लेकिन इस घटना का उसके घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए। तो मैं समझ तो गया था कि ये साइबर ठग और मेरे साथ गलत करने का प्रयास कर रहे हैं, एक तरीके से ठगी करने का शिकार मैं बन जाऊंगा। तो मैंने उनसे एक दिन का समय मांगा। मैंने कहा कि मैं इंटर का छात्र हूं सर, मेरे घर पर कुछ मत बताना, मैं व्यवस्था में आपको पैसा करके दे रहा हूं। अगले दिन 7 मार्च को मेरे पास फोन आया, बोला क्या हुआ। मैंने कहा सर मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है, लेकिन सर मैंने एक चैन अपने घर से चोरी की हुई थी, तो सर मैंने अपने 15 दिन पहले दोस्त के पापा के पास गिरवी रखी है 3,000 रुपये। सर अगर मुझे आप दे दीजिए तो सर आपकी बहुत मेहरबानी होगी और सर मैं चैन उठाकर उसको बेच के मैं सर आपको 20,000 रुपये डाल दूंगा। उसने मुझे 3,000 रुपये भेज दिए अकाउंट पर। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि जहाँ मैंने चैन रखी थी वो 500 रुपये ब्याज मांग रहे हैं। भूपेंद्र ने कहा कि वो चैन बेचकर लोन लेना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए 3,000 रुपये लगेंगे। ठग भूपेंद्र की बातों में आ गया और उसने 3,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। इसके बाद भूपेंद्र ने अपने दोस्त को ज्वेलर बनाकर ठग से बात करवाई और 2 बार में कुल 7,000 रुपये और ट्रांसफ़र करवा लिए। इस तरह उन्होंने स्कैमर से कुल 10,000 रुपये ठग लिए। जब स्कैमर को ठगी का पता चला तो उसने भूपेंद्र से पैसे वापस देने की मांग की। बेटा हम लोगों का घर परिवार है, मेरे बीवी बच्चे, बेटा त्योहार आ गया है, मैं समझ सकता हूँ मेरी वाइफ क्या बोलेगी। हाँ सही है सर। अगर मेरे लड़के बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मैडम मेरे 3,000 रुपये मेरे पास लास्ट बचे थे, मेरी वाइफ नहीं दे रही थी। अभी 2 झापड़ लगा के पैसा तुम्हारे पास लगा के आया क्योंकि तुम्हारा जीवन करियर खराब हो रहा था। अरे नहीं सर, आपने मेरी बहुत हेल्प करी है सर। भूपेंद्र ने इस मामले की शिकायत पुलिस को दी है और कहा है कि ठग से ठगे गए पैसे किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर देंगे। आपने हिंदी की वो कहावत तो सुनी होगी जिसमें कहा जाता है कि कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। साइबर ठगी की नीयत रखने वाले ठग साहब को इस समझ में तो ज़रूर आ गया होगा कि ठगे जाना कैसा लगता है। बहरहाल आप भी सावधान रहिएगा, अननोन कॉल से बचिए या किसी भी लिंक को छूने के पहले 50 बार सोचिए और उसे टच ना करिए। अगर आप साइबर अपराध का शिकार हो गए हैं तो जल्द से जल्द अपने पास के पुलिस स्टेशन पे संपर्क कीजिए। कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।